हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ब्लीडिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, कैटरैक्ट के लिए और प्लूरिसी के लिए यानी कि लंग इन्फेक्शन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और एनीमिया के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को ब्लड की कमी होती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फेरम फॉस। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में कि किन किन बीमारियों में फेरम फॉस 3x सूट करता है। फर्स्ट है एनीमिया, यानी कि जिन लोगों में ब्लड की कमी होती है उनमें बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये ब्लड को इंक्रीज़ करता है। बर्साइटिस में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जॉइंट्स के आसपास जो टेंडन्स और मसल्स होते हैं उनमें अगर सूजन आ गया है तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये फेरम फॉस 3x। एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। गैस्ट्राइटिस, स्टमक में सूजन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हीमरेज यानी कि ब्लीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इन्फ्लुएंजा के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इन्फ्लुएंजा यानी कि कोल्ड कॉफ फीवर जिनको होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है फेरम फॉस 3x। ओटाइटिस मीडिया यानी कि ईयर में अगर इन्फ्लेमेशन है, कानों में अगर सूजन आ जाता है तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। फेरेंजाइटिस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। फेरेंजाइटिस यानी कि थ्रोट में सूजन आ जाती है और सोर थ्रोट के लिए, थ्रोट में सूजन एंड रेडनेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। प्लूरिसी यानी कि लंग्स की जो कवरिंग होती है, चेस्ट कैविटी होती है हमारी, उसमें जो है सूजन आ जाता है तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है फेरम फॉस 3x। निमोनिया के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को टॉन्सिल्स बार बार हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है फेरम फॉस 3x। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है फेरम फॉस 3x। फेरम फॉस 3x जो है इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन को वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली और बहुत स्पीडली, बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करता है। बहुत जल्दी से हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो जाता है। सूटेड इन पेल एनीमिक सब्जेक्ट्स विद वॉयलेंट लोकल कंजेशंस, उन लोगों के लिए ये फेरम फॉस 3x सूट करता है जो लोगों में ब्लड की कमी रहती है और उनमें जो है लोकल कंजेशंस यानी कि ब्लड फ्लो किसी किसी पार्ट्स में इंक्रीज हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है फेरम फॉस 3x। हिमरेजिस यानी कि ब्लीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ब्लीडिंग किसी भी पार्ट से हो सकता है, चाहे वो अपने एनस से हो, मतलब स्टूल में पास हो रहा है ब्लड, या फिर वजाइना से पास हो रहा है फीमेल्स में, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है फेरम फॉस 3x। टॉर्पिडिटी ऑफ जैल्सीमियम, टॉर्पिडिटी यानी कि बहुत ही लैक ऑफ एनर्जी की कमी महसूस होती है, टायर्डनेस फीलिंग होता है। जिस तरीके से जेल्सेमियम में भी यही सेम सिम्टम्स पाए जाते हैं तो जेल्सेमियम भी आप ले सकते हैं और फेरम फॉस 3x भी ले सकते हैं। लेकिन फेरम फॉस 3x लैक ऑफ एनर्जी और टायर्डनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। टिपिकल फेरम फॉस सब्जेक्ट इज नॉट फुल ब्लडेड एंड रोबस्ट। टिपिकली जो फेरम फॉस का पर्सन होता है उसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। बॉडी बहुत लंबा चौड़ा रहता है, तो लंबा चौड़ा होने की वजह से ऐसा लगता है हेल्दी है, मोटा है तो उसके अंदर ब्लड बहुत रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर ब्लड की कमी रहती है। बट नर्वस, सेंसिटिव एंड एनीमिक, नर्वस बहुत रहता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है और ब्लड की कमी रहती है विथ फॉल्स प्लेथोरा एंड ईजी फ्लशिंग ऑफ फेरम। फॉल्स प्लेथोरा यानी कि ब्लड फ्लो किसी किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से रेडनेस आ जाता है उस पार्ट में, तो ऐसा लगता है हम लोगों की कि उसकी बॉडी में ब्लड बहुत है, लेकिन वो पार्ट ही सिर्फ रेड होता है क्योंकि इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होता है उस जगह पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा, ब्लड उसके अंदर नॉर्मल है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की बहुत कमी रहती है। इसी वजह से थकान बहुत महसूस होता है, प्रोस्ट्रेशन बहुत रहता है। ट्यूबरक्यूलोसिस अ फाइन पैलिएटिव ऑफ वंडरफुल पावर। ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, जिनको ट्यूबरक्यूलोसिस में सिम्टम्स है, कॉफ वगैरह बहुत ज़्यादा सीवियर कॉफ रहता है,
तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फेरमफॉस। अगर ट्यूबरकुलोसिस में आपके भूख नहीं लग रही है या फिर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब इसमें अल्टरनेट सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भी भूख लगती है और नहीं भी लगती है, या बहुत ज़्यादा फेस रेड रहेगा या फिर नहीं भी रहेगा, पेलनेस रहता है, मतलब अपनी जो वाइटनेस अगर फेस में महसूस होती है तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है, पेलनेस रहता है, वाइटनेस रहता है और कभी कभी रेडनेस भी रहता है। तो रेडनेस रहे तो ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन एकदम नॉर्मल है, ब्लड एकदम नॉर्मल है, ब्लड की बहुत कमी रहती है इसके अंदर। करस्पॉन्ड्स टू ग्रोवर-गर्ल्स ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रोवर-गर्ल्स ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से बॉडी के टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और बॉडी दुबला पतला हो जाता है इन स्पाइट ऑफ ईटिंग नॉर्मल प्रॉपर फूड। मतलब वो नॉर्मल खाना खाता है, उसके बावजूद उसका शरीर दुबला पतला होते जाता है। तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है फेरमफॉस 3x। द इन्फ्लेमेटरी फेब्राइल इमेशिएटिंग वेस्टिंग कंजप्टिव। सूजन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बॉडी के किसी पार्ट में अगर सूजन आ गया है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है फेरमफॉस। फीवर के लिए बहुत इफेक्टिव है, फीवर अगर सडनली फीवर आता है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है फेरमफॉस। बॉडी जो होता है वो दुबला पतला रहता है जैसा कि मैंने बताया था, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। चलिए गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में जानते हैं। सूटेड टू दोज वो आर टॉल, इरिटेबल, ग्रेसफुल विथ डेलिकेट ट्रांसपेरेंट स्किन। मतलब बॉडी जिनका टॉल रहता है, बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है नेचर वाइज, ग्रेसफुल बहुत ही हंसमुख मिजाज का होता है और विथ डेलिकेट ट्रांसपेरेंट स्किन, उसका स्किन जो है बहुत ही डेलिकेट होता है। कंजेशन विथ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, उसकी जो लेग्स होती हैं वो ठंडी पड़ जाती हैं, लेकिन साथ में रेडनेस भी रहता है। प्लेथोरिक, रैपिड ग्रोथ, इजी एग्जॉशन। प्लेथोरिक यानी कि रेडनेस, किसी भी पार्ट्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से वो पार्ट रेड हो जाता है और बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है फेरमफॉस। इजी एग्जॉशन ऑफ सैंग्वाइनस एंड नर्वस टेम्परामेंट। मतलब इजीली, बहुत जल्दी बॉडी जो होता है वो थक जाता है, बहुत जल्दी टायर्ड फीलिंग होने लगता है, लिथार्जिक होता है, लैक ऑफ एनर्जी फीलिंग होती है। सैंग्विनस यानी कि बहुत ही हंसमुख मिजाज का होता है फेरमफॉस, चीयरफुल होता है, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेता है, बहुत ही फ्रेंडली रहता है नेचर का, सोशिएबल रहता है और साथ ही नर्वस टेम्परामेंट होता है उसका। ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है अपना फेरमफॉस का पेशेंट। कंसिडर्ड फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेटरी एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। शरीर में सूजन हो या ना हो, अगर बीमारी है उसमें सूजन है भी या नहीं भी है, कभी कभी सूजन रहता है बॉडी में, कभी कभी नहीं रहता है, तो स्टार्टिंग स्टेज है अगर बीमारी की तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है फेरमफॉस। इट इज़ यूज्ड एज फर्स्ट एड इन इंजुरी इन बायोकेमिक मेडिसिन। फेरमफॉस जो है वो बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो फर्स्ट एड ऑफ इन इंजुरी, चोट अगर लगा है तो उसमें बहुत ही स्टार्टिंग, अगर तुरंत अगर चोट लगा है तो उसके लिए उसको अगर फेरमफॉस दे देंगे तो तुरंत ही आराम पड़ जाता है। हीमरेजिक डायथेसिस, ब्लड इज ब्राइट रेड एंड इजीली कोआगुलेबल। ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत रहती है बॉडी में, तो ब्लड जो ब्लड ब्लीडिंग होता है वो ब्राइट रेड कलर का होगा और बहुत ही जल्दी क्लॉट्स फॉर्म हो जाता है। यूज्ड फॉर सडन हाई फीवर ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड एयर और कोल्ड ड्रिंक्स ओवर एक्सर्शन। फेरमफॉस जो है वो सडनली अगर फीवर आ गया है, हाई ग्रेड फीवर आ गया है, अगर ठंडी हवा में गया है पर्सन और या फिर कोल्ड ड्रिंक्स उसने पी लिया है, कोल्ड ड्रिंक को पी लिया है, तो उसकी वजह से अगर सडनली हाई फीवर आता है तो, और या फिर ओवर एक्सर्शन हो गया है, उसके बॉडी का ओवर एक्सर्शन हुआ है, काम ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, बहुत ज़्यादा काम पड़ गया है, उसकी वजह से सडनली अगर फीवर आता है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है फेरमफॉस 3x। एट द ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर एक्सुडेशन सेट्स इन। सूजन अगर शरीर में, बॉडी में आता है तो उसकी स्टार्टिंग स्टेज के लिए बहुत इफेक्टिव है, पस फॉर्म होने के पहले, पस फॉर्म होने के पहले ही जब सूजन आता है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है फेरमफॉस 3x। या फिर स्टिकी डिस्चार्ज उस पार्ट से हो रहा है, किसी पार्ट से, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है फेरमफॉस 3x।
ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, कैन हार्डली मूव अबाउट। बहुत ज़्यादा थकान रहती है तो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, जिसकी वजह से वह मूव भी नहीं कर पाता, चल फिर भी नहीं पाता है। उसमें फेरम फॉस 3x ज़रूर देना चाहिए। पेन्स वॉन्डरिंग अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली। पेन्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट होते हैं, कभी आ जाता है, कभी पेन आता है, कभी पेन नहीं होता है, कभी जो है माइग्रेट होता है बिलो अपवर्ड्स, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पेन जाता है। सडनली आ जाएगा, सडनली ठीक हो जाएगा पेन्स, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। राइट साइडेड अफेक्शन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। बॉडी के अगर राइट साइड में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है फेरम फॉस। डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं कि डिस्चार्ज कैसा होता है उसका। इनिशियली देयर इज़ नो डिस्चार्ज और देयर इज़ स्कैंटी एक्रिड डिस्चार्ज, मतलब शुरुआत में तो डिस्चार्ज होगा या फिर नहीं भी होगा। डिस्चार्ज अगर होता भी है तो बहुत ही कम होता है, और या तो नहीं ही होता है। अगर होता है तो स्कैंटी होता है, बहुत कम होता है, और एक्रिड होता है, वो पार्ट में जलन होने लगता है। इन सीवियर कंडीशंस इट इज़ विद ब्राइट रेड इजीली कोआगुलेबल ब्लड, मतलब सीवियर कंडीशन में जो होता है वो ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग होता है और इजीली क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। नाइट स्वेट्स ऑफ वीक एंड एनीमिक इंडिविजुअल्स, जो वीक होते हैं पर्सन्स और जिनमें ब्लड की कमी होती है, उनमें नाइट स्वेट्स, रात के समय पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स की बात करें, जो मैंने कहा था कि फेस कभी रेड हो जाता है कंजेशन की वजह से, या फिर कभी पेल हो जाता है, कभी भूख लगती है बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो उसके लिए फेरम फॉस 3x बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आइए बात करते हैं हेडेक के बारे में, हेड सिम्टम्स के बारे में। सोरनेस टू टच, कोल्ड, नॉइज, जार। हेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है कि टच भी नहीं कर सकते। नॉइस की वजह से, नॉइस से बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगता है, सर्दी में बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। रश ऑफ ब्लड टू हेड, जो ब्लड होता है वो इंक्रीज्ड फ्लो, ब्लड फ्लो होता है वो हेड की तरफ, जिसकी वजह से इल इफेक्ट्स ऑफ सन हीट, जो सिर होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, तो इसलिए धूप में जाने से भी उसको इतना सीवियर हेडेक होने लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। थ्रॉबिंग सेंसेशन होता है, इतना ज़्यादा सिर में पेनफुल होता है। वर्टिगो, हेडेक, बेटर कोल्ड एप्लीकेशंस, तो चक्कर भी आता है, इतना ज़्यादा पेनफुल रहता है कि चक्कर भी आने लगता है। तो और ये हेडेक जो होता है वो बेटर होता है कोल्ड एप्लीकेशन से। सिर पर अगर ठंडा पानी का बैग रखें तो उससे जो है बहुत जल्दी हेड पेन रिलीव हो जाता है। आइज़ के बारे में बात करें, आइज़ जो है अपना वो रेड इन्फ्लेम्ड विद बर्निंग सेंसेशन, फीलिंग एज ऑफ सैंड अंडर लिड्स। आइज जो है वो रेड होता है, रेड हो जाता है, सूजन आ जाती है, और विद बर्निंग सेंसेशन, आँखों में जलन होने लगता है। ऐसा लगता है कि आईलिड्स के नीचे कंकड़ चुभ रहा है, पत्थर या कंकड़, कुछ बारीक कंकड़ चुभ रहा है। हाइप्रेमिया ऑफ द ऑप्टिक डिस्क एंड रेटिना विद ब्लड विजन, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होने लगता है रेटिना में। रेटिना यानी आइज की अंदर की जो पार्ट होती है, आइज के अंदर जो है वो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो विजन होता है, जो हमारा नज़र है, वो ब्लर हो जाता है, ब्लर सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। ईयर्स की बात करते हैं, नॉइसेस, थ्रॉबिंग, फर्स्ट स्टेज ऑफ ओटाइटिस। नॉइसेस, कुछ भी नॉइस होता है उससे बहुत ज़्यादा ईयर पेनफुल हो जाता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन ईयर, कानों में जो फर्स्ट स्टेज सूजन होता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है अपना फेरम फॉस। मेम्ब्राना टिम्पेनाई रेड एंड बल्जिंग, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है यानी कि मिडल ईयर के अंदर जो है वो रेड हो जाता है, अंदर का पार्ट, और बल्जिंग होता है, मतलब बाहर की तरफ आ जाता है। एक्यूट ओटाइटिस के लिए, मतलब कि एक्यूट इन स्टार्टिंग अगर स्टेज है, फर्स्ट स्टेज इन्फ्लेमेशन है ईयर में, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है व्हेन बेलाडोना फेल्स। बेलाडोना मेडिसिन अगर फेल हो गया है, उसको दिया गया है और वो काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह पर हम फेरम फॉस दे सकते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है सप्यूरेशन, पस फॉर्मेशन को भी रोक देता है। नोज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल्स इन हेड, प्रीडिस्पोजिशन टू कोल्स, एपिस्टैक्सिस, ब्राइट रेड ब्लड। फर्स्ट स्टेज
सर्दी अगर होती है, स्टार्टिंग स्टेज है सर्दी की, और उसके साथ ही सिर दर्द भी हो रहा है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है फेरमफॉस, और बहुत जल्दी जल्दी सर्दी हो जाता है। टेंडेंसी टू कोल्ड, प्री डिस्पोजिशन टू कोल्ड, यानी कि सर्दी बहुत जल्दी हो जाता है। ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्राइट रेड कलर का ब्लड डिस्चार्ज होता है नोज से, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। फेस, फेस फ्लश्ड होता है, चीक्स सोर एंड हॉट होते हैं। फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन, यानी कि जो, जैसा कि मैंने कहा कि इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होता है फेस में, तो एक चीक जो होता है वो तो रेड होता है, हॉट हो जाता है और पेनफुल भी रहता है, और दूसरा चीक जो है वो पेल होता है, वाइट फेयर, ऐसा लगेगा कि पर्सन जो है वो फेयर हो गया है। तो वो फेयरनेस जो है वो फेयर नहीं रहता है, क्योंकि अगर वो नेचुरली फेयर है तो ठीक है, लेकिन अगर उसका व्हीटिश स्किन है और उसका स्किन फेयर लग रहा है फेस का, तो उसे ज़रूर हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फेशियल न्यूराल्जिया के लिए बहुत इफेक्टिव है। फेस नर्व, फेशियल जो नर्व्स होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होता है, और सिर हिलाने से या फिर झुकने से बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, उसका पेन इंक्रीज हो जाता है फेस नर्व्स का। थ्रोट, माउथ हॉट, फॉसेस रेड इन्फ्लेम्ड, माउथ के अंदर गरम गरम महसूस होता है, जो फॉसेस यानी कि रेडनेस, थ्रोट में जो रेडनेस हो जाता है और सूजन आ जाती है। अल्सरेटेड सोर थ्रोट, इतना ज़्यादा थ्रोट में रेडनेस होता है, सोर हो जाता है कि अल्सरेशन, ऐसा महसूस होता है कि थ्रोट में अल्सर फॉर्म हो गया है। टॉन्सिल्स रेड एंड स्वॉलन होते हैं, टॉन्सिल जो होता है वो फूल जाते हैं और रेड हो जाते हैं। यूस्टैकियन ट्यूब्स इन्फ्लेम्ड, यूस्टैकियन ट्यूब जो होता है वो हमारा ईयर एंड थ्रोट को कनेक्ट करता है, तो ये जो कनेक्शन होता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से थ्रोट में भी सूजन आती है, थ्रोट भी सोर हो जाता है, रेड इन्फ्लेम हो जाता है, और ईयर भी रेड एंड इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूजन आ जाती है। सोर थ्रोट ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स में अगर सोर थ्रोट है, गले में खराश है या फिर उनका गला खराब हो गया है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है स्पैरमफॉस 3x। सब एक्यूट लैरिंजाइटिस विथ फॉसेस इन्फ्लेम्ड एंड रेड, सब एक्यूट लैरिंजाइटिस यानी कि लैरिंग्स यानी कि अपना जो वॉइस बॉक्स होता है वो भी रेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है गले के रेडनेस के साथ साथ। आफ्टर ऑपरेशंस ऑन थ्रोट एंड नोज टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ऑपरेशन अगर थ्रोट में का या फिर नोज का ऑपरेशन किया गया है और ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है फेरमफॉस 3x। स्टमक सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। एवर्जन टू मीट एंड मिल्क, पर्सन को नॉनवेज खाना पसंद नहीं रहता है, मिल्क से उसको प्रॉब्लम होता है लेने से, नॉनवेज अगर खा लेगा तो इनडाइजेशन हो जाता है या फिर उसको डाइजेस्ट नहीं होता है। डिज़ायर फॉर स्टिमुलेंट्स, यानी कि जो अल्कोहल वगैरह पीने की बहुत इच्छा होती है। वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो अनडाइजेस्टेड फूड वॉमिटिंग में निकल जाता है। वॉमिटिंग ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, ब्लड भी वॉमिटिंग में निकलता है। सार इरक्टेशंस होता है, खट्टी डकारें आती हैं। एब्डोमेन, एब्डोमेन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ पेरिटोनाइटिस, स्टमक में सूजन आ जाती है। हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्टूल्स वाटरी ब्लडी अनडाइजेस्टेड, स्टूल्स जो होता है वो वाटरी होता है, ब्लडी भी होता है यानी कि स्टूल्स में ब्लड पास होता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है वो मटेरियल भी स्टूल्स में पास होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसेंट्री, जो पेचिस होता है वो फर्स्ट स्टेज, अगर स्टार्टिंग स्टेज है डिसेंट्री की, जुलाब की, तो उसके लिए, और साथ ही ब्लड भी स्टूल में पास हो रहा है, तो उसके लिए स्टार्टिंग स्टेज है तो ज़रूर फेरमफॉस 3x लेना चाहिए, तो वो डिसेंट्री उसकी नॉर्मल हो जाती है और आराम पड़ जाता है। यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। यूरिन स्पर्ट्स विद एवरी कॉफ, इनकंटिनेंस, खांसी जैसे ही आती है, खांसी आते ही यूरिन निकल जाता है और इनकंटिनेंस होता है, यानी कि बिना यूरिन उसको खांसी के करते ही यूरिन निकल जाता है। इरिटेशन एट नेक ऑफ ब्लैडर, पॉलीयूरिया, डाययूनल एन्यूरेसिस, नेक ऑफ द ब्लैडर, जो हमारा ब्लैडर पार्ट होता है, किडनी यूरेटर ब्लैडर, जैसा कि आप जानते हैं
ब्लैडर जो हमारी पेशाब की थैली होती है उसमें इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब लगता है। डाययूरिनल एन्यूरेसिस, एक्सीडेंटली यूरिन पास हो जाता है डे टाइम में, दिन के समय एक्सीडेंटली यूरिन निकल जाता है। फीमेल सिम्टम्स, मेंसेस एवरी 3 वीक्स विद बेयरिंग डाउन सेंसेशन एंड पेन ऑन द टॉप ऑफ द हेड। मेंसेस हर 3 वीक्स, 3 हफ्ते के बाद हर 3 हफ्तों में पीरियड्स आ जाता है, और साथ ही सीवियर पेन लोअर एब्डोमेन में रहता है और हेड में भी पेन बहुत ज़्यादा रहता है। वजाइनिस्मस, वजाइना ड्राई एंड हॉट, वजाइना इतना ज़्यादा ड्राई और हॉट होता है कि रिलेशन करने में पेनफुल होता है, पेनफुल रिलेशन रहता है वजाइना ड्राई एंड हॉट होने की वजह से। रेस्पिरेटरी, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी अफेक्शंस, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी अफेक्शंस। कंजेशंस ऑफ द लंग्स, लंग्स में सूजन आ जाती है, और स्टार्टिंग स्टेज अगर है लंग्स में इन्फेक्शन की, सूजन की, तो बहुत ही इफेक्टिव है फेरमफॉस 3X। हीमोप्टिसिस यानी कि कफ में ब्लड अगर आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है फेरमफॉस। शॉर्ट पेनफुल टिकलिंग कॉफ, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है अगर इरिटेशन हो रहा है थ्रोट में, जिसकी वजह से कफ होता है, खांसी आती है, थ्रोट में इरिटेशन की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा खांसी आती है, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है अपना फेरमफॉस। क्रूप, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है फेरमफॉस। हार्ड ड्राई कफ विद सोर चेस्ट, इसीलिए जो है कफ भी कभी कभी बाहर नहीं निकलता है और चेस्ट में पेन होने लगता है। होर्सनेस के लिए बहुत इफेक्टिव है, सोर थ्रोट के लिए। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ प्योर ब्लड इन निमोनिया, निमोनिया में प्योर ब्लड कफ में निकलता है, मिलीफोलियम भी अगर देंगे तो बहुत इफेक्टिव है ब्लीडिंग के लिए। कॉफ बेटर एट नाइट, खांसी जो है रात के समय ठीक हो जाता है। हार्ट, पाल्पिटेशन, पल्स रैपिड, फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डियक डिजीजेस, शॉर्ट क्विक सॉफ्ट पल्स। हृदय की धड़कन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पल्स इसीलिए जो है रैपिड, फटाफट एकदम क्विक चलता है, बहुत फास्ट चलता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डियक डिजीज, हार्ट डिजीज का अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है फेरमफॉस। शॉर्ट क्विक सॉफ्ट पल्स, पल्स जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी पल्सेट होता है, पल्स जो होती है नाड़ी जो है बहुत फास्ट चलती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है फेरमफॉस। स्टिफ नेक, एक्सट्रीमिटीज़ की में बात करते हैं। स्टिफ नेक, नेक बहुत ही स्टिफ हो जाता है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में नेक मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसकी में जो है आप फेरमफॉस जरूर लीजिएगा। आर्टिकुलर रूमेटिज्म, आर्टिकुलर रूमेटिज्म यानी कि जॉइंट्स को ये में जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो जाता है, वात रोग जिसे कहते हैं रूमेटिज्म, तो जॉइंट्स में वात रोग हो जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है फेरमफॉस। जैसे कि नेक है, क्रिक इन बैक, बैक का मूवमेंट जो है रुक जाता है, बैक के मूवमेंट की वजह से पर्सन नॉर्मली मूव नहीं कर पाता है। पेन इन बैक, बहुत ज़्यादा बैक में पेन रहता है जिसकी वजह से मूवमेंट रुक जाता है। रोमैटिक पेन इन शोल्डर, पेन्स एक्सटेंड टू चेस्ट, जो शोल्डर है उसमें भी वात रोग हो जाता है और जिसकी वजह से शोल्डर मूवमेंट रुक जाता है। पेन्स जो है वो शोल्डर का पेन है वो चेस्ट तक और रिस्ट तक भी जाता है। विटलॉ यानी कि जो फिंगर नेल्स और टो नेल्स हैं उसमें पस फॉर्म हो जाता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो फिंगर्स और ये नेल्स की जो साइड की पार्ट्स होती हैं, टो नेल्स और फिंगर्स की, उसमें जो है कभी कभी पस फॉर्म हो जाता है, उसके लिए आप फेरमफॉस जरूर लीजिएगा। पाम्स जो होते हैं वो हॉट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कंजेशन, रेड, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होने की वजह से पार्ट रेड हो जाता है, तो पार्ट
जाहिर सी बात है, अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वो पार्ट हॉट भी हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा और रेड भी हो जाएगा। हैंड्स स्वॉलन एंड पेनफुल, इसलिए हैंड्स जो होते हैं वो स्वॉलन होते हैं, फूल जाते हैं और पेनफुल भी रहते हैं। स्लीप रेस्टलेस एंड स्लीपलेस, इतना बेचैनी रहती है कि नींद भी नहीं आती है। एंग्शियस ड्रीम्स, ड्रीम्स भी में भी घबराहट फीलिंग होती है। नाइट स्वेट्स ऑफ एनीमिया, जिन लोगों में ब्लड की कमी रहती है उनमें नाइट में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। फीवर, चिल डेली एट 1 PM, रात के 1 बजे, सॉरी रात नहीं, दोपहर के 1 बजे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ऑल कैटारल एंड इन्फ्लेमेटरी फीवर्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। सर्दी की वजह से अगर या खांसी की वजह से फीवर आ रहा है, या फिर कभी सूजन की वजह से, स्टमक में सूजन है, थ्रोट में सूजन है, टॉन्सिल्स है, इनकी वजह से अगर फीवर बहुत हाई ग्रेड आ रहा है और फर्स्ट स्टेज है यानी कि स्टार्टिंग स्टेज है, तो आप फेरम फॉस 3x ज़रूर लीजिएगा। मोडालिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि किन कंडीशंस में आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। वर्स एट नाइट एंड 4 to 6 AM, रात के समय आपके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, और 4 to 6 AM मतलब कि सुबह के 4 से 6 के बीच में आपकी कंडीशंस बढ़ जाती है। टच करने से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। मोशन राइट साइड के को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। राइट साइड का लेग, राइट साइड नेक, राइट शोल्डर, राइट हैंड, ये सबको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। राइट साइडेड रेमेडी है। मोशन अगर मूवमेंट करता है तो उससे जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सट्रीमिटीज़ में स्टिफ नेक और स्टिफ हैंड्स और स्टिफ शोल्डर की वजह से जो है मूवमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आर्टिकुलर रूमेटिज़म होता है, यानी कि जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है। जॉइंट्स में रूमेटिज़म होता है, वात रोग हो जाता है, तो उसकी वजह से मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेटर कोल्ड एप्लीकेशंस, कोल्ड एप्लीकेशन अगर आप जॉइंट्स वगैरह जहाँ पेन हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है तो वहाँ पर अगर आप ठंडे पानी का बैग रखेंगे तो आपको उससे आराम पड़ेगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कि और कौन सी मेडिसिन्स के बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो और लाइव सेशन ज़रूर अटेंड किया करिए। तो आप मेडिसिन ज़रूर बताइएगा कि और कौन सी मेडिसिन के बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो आपके रिक्वेस्ट की मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच।